हे गाइस, दिस इज गौरव वर्मा। वेलकम टू माय चैनल जीवी एजुकेशन। तो आज हम लाए नए वीडियो जो कि है इन डिटेल्स अबाउट बीएमएस के बारे में पूरा डिटेल हम लोग जानने वाले हैं। बीएमएस क्या है, बीएमएस कोर्स का एलिजिबिलिटी क्या क्या किस प्रकार से होता है, कितना इसका ड्यूरेशन रहता है, कैसे कैसे हम इस पर एडमिशन ले सकते हैं, इसके बारे में मैं पूरा बताना चाहूँगा क्योंकि मैं खुद भी एक बीएमएस स्टूडेंट हूँ। मैं बीएमएस स्टूडेंट खुद भी हूँ और मैं सेकेंड प्रॉफ में हूँ, अभी करेंटली पढ़ रहा हूँ। तो मैं आप बताना चाहूँगा बीएमएस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बीएमएस क्या होता है। सबसे हम लोग देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, है ना। बीएमएस का फुल फॉर्म सबसे पहले हम लोग देखते हैं बीएमएस बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बीएमएस का फुल फॉर्म ये होता है ना, बैचलर ऑफ आयुर्वेद के बारे में पूरा जो कि है मेडिसिन एंड सर्जरी के बारे में हम लोग को पूरे सिखाया जाता है। पूरा आयुर्वेदिक दवाइयाँ, बहुत सारे प्रकार की व्याधि, अलग अलग तरह की चिकित्सा पद्धति और सर्जरी के बारे में बताया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। ये अंडर ग्रेजुएट मतलब 12th के बाद, नीट के बाद जो भी परीक्षा होती है उसमें पास करने, क्वालिफाई करने के बाद में आपका कोर्स में एडमिशन होता है जो कि अंडर ग्रेजुएट है। इसके बाद हम लोग का पीजी, बीएमएस का पीजी का भी एग्जाम होता है और आगे और भी बहुत सारे पीएचडी वगैरह के कर सकते हैं, मास्टर्स। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं बीएमएस में फिर क्या होता है। बीएमएस इज रेगुलेटेड बाय एनसीआईएसएम होता है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। पहले इसको सीआईएसएम रेगुलेट करता था, मतलब जो भी इसका पूरा सिलेबस है, जो भी इसका पढ़ाने, कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, कैसे पूरा कोर्स का डिजाइन रहना चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट कौन से पढ़ना चाहिए, पूरा जो भी रेगुलेट पूरा ये एनसीआईएसएम करता है। फिर हम लोग देखते हैं इसका ड्यूरेशन कितने टाइम का होता है। इसका ड्यूरेशन 5.5 ईयर्स का होता है। 5.5 ईयर्स हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग का 4.5 ईयर का हम लोग का पूरा एजुकेशनल मतलब ईयर वाइज होता है। पहले होता था कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, फाइनल ईयर 1.5 साल का तो 4.5 साल का होता है पूरा कोर्स, और 1 साल का इंटर्नशिप में हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज करते हैं, हॉस्पिटल में जाकर प्रैक्टिस करते हैं। तो इस साल अब जो अभी नया सिलेबस हुआ है, नया रेगुलेशन है, उसके हिसाब से 1 प्रॉफ, 2 प्रॉफ, फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ, थर्ड प्रॉफ, तो वो 18 महीने का फर्स्ट प्रॉफ, 18 महीने का सेकंड प्रॉफ, 18 महीने का थर्ड प्रॉफ, 18 महीने। तो ये अभी नया एनसीआईएसएम ने कोर्स को मतलब चेंज किया है, अपग्रेड किया है। फिर हम लोग देखते हैं मेडिसिन में ये क्या होता है। मेडिकल डिग्री इन इंडिया, परमिशन टू प्रैक्टिस इन द कंट्री। तो ये बीएमएस का जो कोर्स करने के बाद आपके सामने आके डॉक्टर लगेगा और आपको डॉक्टर रहेगा और डॉक्टर कहलाए जाएंगे आप, और आप कहीं इंडिया में कहीं भी जगह परमिशन मिल जाएगी प्रैक्टिस करने के। आपको सरकार गवर्नमेंट की तरफ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक, मतलब जो अलग रहेगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। और एक मेडिकल डिग्री है जिसमें आपको डॉक्टर, मतलब नाम के आगे आपके डॉक्टर लगेगा। फिर इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, ओनली 12th साइंस स्ट्रीम पीसीएम, मतलब जो 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री, सॉरी पीसीएम नहीं है यहाँ पे, पीसीबी होगा, है ना, पीसीबी होगा, तो उसको पीसीबी कर लेंगे। तो पीसीबी वाले जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ग्रुप स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, जो 12th में पीसीबी से पास हुए रहेंगे उन्हीं लोग को एलिजिबल रहेंगे। और उसके एडमिशन के लिए क्या करना होगा, एडमिशन के लिए जो कि नीट एग्जाम होता है, नीट जो कि होता है गवर्नमेंट एमबीबीएस एग्जाम करने के लिए नीट का एग्जाम किया जाता है, तो उसके मार्क्स के अनुसार आपको बीएमएस में एडमिशन मिलेगा। कॉलेज में मार्क्स के हिसाब, नीट के एग्जाम में जो भी मार्क्स के हिसाब, जैसे आपके जितने ज़्यादा नंबर आएंगे उस हिसाब से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और जितने आपको कम कॉलेज में मार्क्स मिलेंगे उसमें प्राइवेट कॉलेज आपको एडमिशन मिलेगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत सारे प्रकार की एडवांटेज रहती है, जैसे कि फीस सबसे कम रहता है, अच्छे टीचर्स, अच्छे प्रोफेसर रहते हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, हॉस्पिटल में पेशेंट अच्छे आते हैं, आपको इंटर्नशिप के टाइम पैसा मिलता है, मतलब पैसा थोड़ा इंटर्नशिप का स्टाइपेंड मिलता है। और प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज अच्छे रहते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, साउथ के जो भी प्राइवेट कॉलेज है, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, तो उसमें पेशेंट अच्छे हैं, वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस साइड में लोगों में आयुर्वेद के प्रति जागरूकता है वगैरह वगैरह। तो ये प्राइवेट कॉलेज भी कुछ अच्छे रहते हैं। तो हम लोग देखते हैं 2 तरह के कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट अलग अलग प्रकार के कॉलेज रहते हैं, ये आपके नीट के जितने अच्छे मार्क्स आएंगे उस हिसाब से डिसाइड होता है। तो गवर्नमेंट के कुछ जैसे कॉलेज है, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छा आयुर्वेद गवर्नमेंट कॉलेज है। फिर दिल्ली अय्या बोलते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। फिर जामनगर में है, वो भी गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद कॉलेज। और फिर एनआईए जयपुर करके है अच्छी, वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है। ये सब कॉलेज की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, हॉस्पिटल में पेशेंट अच्छी है, ये सब बहुत सारी प्रकार की अच्छी है, और फीस सबसे कम है।
तो हम लोग देखते हैं फिर प्राइवेट कॉलेज में आता है DY पाटिल विद्यापीठ, जो कि है पुणे में है, मुंबई में है। तो ये पुणे मुंबई के कुछ कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल महाराष्ट्र में मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं। और अमृता विद्यापीठम, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। ये सब प्राइवेट कॉलेज है। तो अब ये हम लोग देखते हैं इसमें मेन डिफरेंस क्या आता है। फीस जो रहता है, फीस पर ईयर का, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज का फीस हम लोग देख सकते हैं जैसे 25,000 से 50,000 पर ईयर का है। वही हम लोग देखें प्राइवेट कॉलेज में तो 1.5 लाख से 5 लाख तक पर ईयर का फीस रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। ये सब फीस बहुत ज़्यादा हाई रहती है प्राइवेट कॉलेज में। सो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को कितना नीट जो कि मेडिकल के लिए एग्ज़ाम होता है उसमें कितना कितना कट ऑफ मार्क्स चाहिए, जिससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो जैसे कि जनरल अगर 495 से 500 तक मार्क्स लाएगा तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। OBC जैसे 505 टू 510, SC कैटेगरी का जो भी स्टूडेंट है वो 390 से 400 मार्क्स तक, ST का कोई बच्चा है तो उसको 320 से 325 तक मार्क्स लाएगा तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज भारत के कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं उसको आसानी से। तो ये सब इसके मार्क्स है। ये नीट के एग्ज़ाम में अगर इतने आप मार्क्स लाएंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। सो हम लोग देखते हैं इसके BMS करने के बाद आपको क्या क्या जॉब मिल सकते हैं, क्या क्या आप काम कर सकते हैं। बहुत सारी इसमें अपॉर्चुनिटीज़ रहती है BMS में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट जॉब में अपना मेडिकल CHO मतलब मेडिकल हेल्थ ऑफिसर जो भी रहता है, हेल्थ ऑफिसर जो आयुष की तरफ से रहता है, और हेल्थ ऑफिसर में आप बन सकते हैं। फिर प्राइवेट जॉब बहुत सारे रहते हैं। प्राइवेट जॉब में अगर आप MBA वगैरह करते हैं तो अच्छी प्राइवेट कंपनीज में आपको जॉब मिल सकती है। फार्मासिस्ट बन सकते हैं दवाई वाले में। आप अगर टीचिंग में अगर अच्छा मतलब पैशन है तो टैलेंट जो भी है पैशन है वो आप लेक्चरर बन सकते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट अलग अलग रहते हैं। आयुर्वेद का फिजिशियन बन सकते हैं, प्रैक्टिशनर। अगर अच्छा आपकी प्रैक्टिस है तो आप आयुर्वेद के क्या क्या जो भी प्रैक्टिस रहते हैं वो आप पंचकर्म वगैरह, वमन विरेचन, ये सब का बहुत सारा प्रैक्टिस ये सब कर सकते हैं। साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है आज के टाइम में। और आज के टाइम में भारत सरकार बहुत सारे आयुष में बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, बहुत ज़्यादा इसको बढ़ावा मिल रहा है, जिससे लोगों में इसके प्रति और भी जागरूकता बढ़ रही है धीरे धीरे। तो लोग आयुर्वेद के प्रति और ज़्यादा अवेयरनेस हो रहे हैं। जैसे कि हम लोग अभी कोरोना में देखे थे, कोरोना में बहुत सारी लोगों ने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद का बहुत सारी मेडिसिन वगैरह खा के अपना इम्यूनिटी बढ़ाए थे, जिससे रोग वोग से बच सके थे। सो आयुर्वेद आपको करना चाहिए। अगर आपको आयुर्वेद में इंटरेस्ट है तो आप आयुर्वेद में एडमिशन ले सकते हैं।